हेलो एवरीवन, आज हम 2016 में आई एक अमेरिकन साइ-फाई रोमांस मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है पैसेंजर और ये 1950 की एक 15 गर्ल्स 15 कॉमिक्स पर आधारित है। इस मूवी में स्टोरी है एक ऐसे आदमी की जो एक अंतरिक्षयान में है और वो अंतरिक्षयान पृथ्वी से 60 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह जिसका नाम है होमस्टेड 2 पर बस्तियां बसाने जा रहा है। लेकिन बीच रास्ते में उसका स्लीपिंग चैम्बर खराब हो जाता है और वो अपनी तय मंजिल से 90 साल पहले ही जाग जाता है। अब वो आगे क्या करेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मूवी स्टार्ट होती है एक अंतरिक्षयान से जिसका नाम है स्टारशिप एवलोन और उसकी मंजिल है पृथ्वी से 60 लाइट ईयर दूर एक प्लेनेट होमस्टेड 2 पर जाके बस्तियां बसाना। और ये पूरा शिप ऑटो पायलट पर था, मतलब कि उसे कोई इंसान नहीं चला रहा था, जिसमें 258 क्रू मेंबर है और 5000 पैसेंजर है। वो सभी स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे हैं। स्लीपिंग चैम्बर एक ऐसा उपकरण है जिसमें सोने के बाद इंसानी शरीर की सारी गतिविधियां रुक जाती है। मतलब आज अगर कोई स्लीपिंग चैम्बर में सोया है, अगर वो 100 साल के बाद जागेगा तो भी उसकी एज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एवलोन अंतरिक्ष के एक ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां उल्कापिंड भरे पड़े थे। अब क्योंकि वो ऑटो पायलट पर था तो वो उल्कापिंड के टकराव से बचने के लिए एक शील्ड तैयार करता है ताकि उल्कापिंड उस शील्ड से टकरा के नष्ट हो जाए और शिप को कोई नुकसान ना हो। पर तभी एवलोन एक ऐसे उल्कापिंड को डिटेक्ट करता है जिसे नष्ट करना नामुमकिन था और वो उल्कापिंड एवलोन से टकरा जाता है जिससे पूरा शिप वाइब्रेट होने लगता है। अब इस टकराव से शिप में कई क्रिटिकल एरर आते हैं और वो शिप इतना आधुनिक था कि वो सारे एरर्स को अपने आप ही ठीक कर लेता है। पर एक एरर ऐसा था जिसे वो ठीक नहीं कर सकता था। दरअसल एक स्लीपिंग चैम्बर खराब हो गया था, इस वजह से उसमें सो रहा एक आदमी जाग जाता है। उसका नाम जेम्स था और उसे एआई टेक्नोलॉजी द्वारा बताया जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी के 120 साल नींद में बिताए हैं। एवलोन अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर है और ये अगले 4 महीनों तक होमस्टेड 2 पर पहुंच जाएगा। हो सकता है कि इतनी लंबी नींद के बाद आपको चक्कर आ रहे हो, इसलिए अपने कमरे में जाके आराम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स पीजिए। एआई टेक्नोलॉजी उसे बताती है कि आप ग्रुप 38 के मेंबर है जिसमें मौजूद मुसाफिर इंजीनियरिंग और तकनीकी हुनर में माहिर है। अगले दिन जिम एकदम रेडी होकर निकलता है जहां एक हॉल में एक होलोग्राफी लेडी उसका वेलकम करती है। जिम उसे पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ हैं, तो वो कहती है कि हम सब यहाँ हैं। जिम कहता है कि फिर मैं अकेला क्यों हूँ, तब वो कहती है कि हम सब यहाँ साथ में हैं। ये सुन के जिम को कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो शिप में इधर उधर भागने लगता है और लोगों को ढूंढने लगता है और उन्हें आवाज़ लगाता है। वो शिप के मेन हॉल में पहुंचता है जहां एक मशीन से पूछने पर उसे पता चलता है कि शिप के मैनेजर मुसाफिरों के मामले संभालते हैं और उनका ऑफिस तीसरी मंजिल पर है। पर जब वो वहां पहुंचता है तो वहां कोई नहीं होता, तो वो भाग के वापस वहीं आता है और इस शिप के कैप्टन के बारे में पूछता है और वो मशीन उसे बताती है कि कैप्टन शिप के कंट्रोल रूम में होते हैं। तो वो भाग के वहीं जाता है, पर वहां जाके उसे पता चलता है कि कैप्टन और बाकी के सभी क्रू मेंबर उस दरवाजे के पीछे कंट्रोल रूम में सो रहे हैं और उस दरवाजे को खोलने के लिए एक खास तरह की परमिशन चाहिए। हर कोई वहां नहीं जा सकता था। इस शिप में मौजूद हर इंसान की कलाई में एक आईडी होती है जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब उस दरवाजे को खोलने के लिए कैप्टन की आईडी चाहिए जो कि कैप्टन की कलाई में है। फिर वो शिप के एक खास हॉल में पहुंचता है जिसे तारामंडल कहा जाता है, जहां एक एआई टेक्नोलॉजी उसे पूछती है कि आप क्या देखना चाहते हैं। जिम कहता है कि हम कहाँ हैं, तब उसे होमस्टेड 2 दिखाया जाता है और उसे पता चलता है कि स्टारशिप एवलोन पृथ्वी से 30 साल पहले रवाना हुआ था और अभी भी अपने सफर पर है। उसे वहां पहुंचने में अभी 90 साल लगेंगे। तब वो हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो बहुत जल्दी जग गया है। तो वो पृथ्वी पर होमस्टेड 2 कंपनी को मैसेज करता है कि मैं एवलोन पर एक मुसाफिर हूँ और मैं बहुत जल्दी जग गया हूँ और कोई नहीं जगा है और प्रॉब्लम यह है कि मुझे नहीं पता वापस कैसे सोया जाता है और पहुंचने में अभी भी 90 साल लगेंगे। ऐसे तो मैं इस शिप पर बूढ़ा होकर मर जाऊंगा। और वो मैसेज सेंड कर देता है, पर उसे पता चलता है कि वो मैसेज 19 साल में पहुंचेगा और उसे रिप्लाई 55 साल में मिलेगा क्योंकि स्टारशिप एवलोन पृथ्वी से बहुत दूर आ चुका था। अब तक उसने इस शिप पर एक भी इंसान नहीं देखा था। तभी अचानक वो एक बारटेंडर को देखता है और वो भाग के उसके पास जाता है, पर उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट है। तो वो फिर से हताश हो जाता है। उसका नाम आर्थर था और वो उसे एक ड्रिंक देता है। जिम उसे पूछता है कि अपना स्लीपिंग चैम्बर खराब हो जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। आर्थर कहता है कि स्लीपिंग चैम्बर बिगड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिम उसे कहता है कि फिर मैं जग कैसे गया, तो आर्थर कहता है कि ये नहीं हो सकता। तब जिम उसे पूछता है कि होमस्टेड 2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और बाकी के लोग कब जगने वाले हैं। तो आर्थर कहता है कि 90 साल बाद। तो जिम कहता है कि फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तब आर्थर भी समझ जाता है कि जिम जल्दी जग गया है। अगले दिन वो उठ के कॉफ़ी पीने जाता है, पर वो वर्ल्ड क्लास मुसाफिर ना होने की वजह से उसे सिर्फ लार्ज कॉफ़ी ही दी जाती है। फिर वो उस स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करके वापस से उसमें सोने की ट्राई करता है, पर यह काम नहीं कर रहा था।
फिर वो उस क्रू के केबिन का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, पर इसमें भी वो नाकाम रहता है। अब उसका शिप पर ऐसे ही वक्त बीत रहा था और शिप में भी कई तरह के एरर आ रहे थे। ये देख के जिम को भी अजीब लगता है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन वो आर्थर से कहता है कि मैं सड़ सड़ कर इस शिप पर मरने वाला हूँ। आर्थर कहता है कि मरना सबको है, जो आपके काबू में नहीं है उसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए, जीने का मजा लीजिए। तो वो यही करता है। वो उन गोल्ड क्लास मुसाफिरों के रूम ट्राई करता है जिनमें प्रीमियम फीचर्स थे। वो कई दिनों तक लग्जरी लाइफ जीता है। अब इस शिप पर उसे जगते हुए 1 साल बीत गया था। अब उसके बाल और दाढ़ी भी बहुत बढ़ गए थे और वो अपना होश खो बैठा था। एक दिन वो शराब पी के गुस्से में बोतल फेंकता है। उसके बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां स्पेस सूट रखे हुए थे। वो स्पेस सूट पहनता है और शिप से बाहर निकलता है और बाहर का नज़ारा देख के वो हैरान हो जाता है। वो शिप से छलांग लगा देता है और वाकई में अंतरिक्ष का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, जिसे देख के जिम रोने लगता है और ये मोमेंट बहुत ही सैड था। वो वापस आता है, फिर अचानक उसे खुदकुशी करने का ख्याल आता है। वो वापस से उस एयरलॉक दरवाजे तक जाता है और वो भी बिना स्पेस सूट के। वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक वो वहाँ से भागने लगता है। तभी उसका पैर उसी बोतल से टकराता है जो उसने फेंकी थी और वो गिर जाता है। जब वो उठता है तो वो स्लीपिंग चैम्बर में सो रही एक लड़की को देखता है। उसे देखते ही जिम को उससे प्यार हो जाता है। उसका नाम अरोरा था। वो वापस आता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वो एक लेखक है। अब वो हर रोज़ उसके पास जाने लगता है। अरोरा को देख के उसे जीने की एक उम्मीद नजर आने लगी थी। एक दिन उसे अरोरा को जगाने का ख्याल आता है। वो इसके बारे में आर्थर से बात करता है तो आर्थर कहता है कि ये एक बेहतरीन आइडिया है, पर जिम कहता है कि मेरी वजह से वो इस शिप पर जिंदगी भर के लिए फंस जाएगी। मैं करूँ तो क्या करूँ? आर्थर कहता है कि आप मुझसे बात कीजिए। जिम कहता है कि तुम एक मशीन हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है, तुम इंसान को समझ नहीं सकते। जिम इसके बारे में बहुत सोचता है कि अरोरा को जगाए या नहीं। एक बार उसने अरोरा को जगा दिया तो वो फिर कभी होमस्टे 2 पर नहीं पहुंच पाएगी, वो इस शिप पर ही मर जाएगी। वो खुद को बहुत रोकता है, पर आखिरकार वो फैसला करता है कि वो उसे जगाएगा। एक दिन वो अरोरा के स्लीपिंग चैम्बर के पास जाता है और उसमें शॉर्ट सर्किट करके स्लीपिंग चैम्बर को खराब करके उसे जगा देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वो बहुत डरा हुआ था कि इसका पता अरोरा को ना चल जाए। फिर वो बाहर आता है जहाँ अरोरा मेन हॉल में खड़ी थी। जिम उसे मिलता है तो अरोरा उसे पूछती है कि आप मुसाफिर हो या क्रू? जिम कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, जिम प्रेस्टन। अरोरा अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम अरोरा लेन है। फिर वो पूछती है कि बाकी के लोग कहाँ हैं? जिम कहता है कि बाकी के लोग और क्रू अभी भी सो रहे हैं, सिर्फ हम जगे हैं। फिर जिम उसे तारामंडल में ले जाता है जहां अरोरा को पता चलता है कि वो 89 साल बाद अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। फिर वो उसे क्रू के केबिन तक ले जाता है और बताता है कि वो कंट्रोल रूम में सो रहे हैं और हम ये दरवाजा खोल नहीं सकते, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। अरोरा उसे पूछती है कि तुम्हें जागे कितना वक्त हुआ? जिम कहता है कि 1 साल। ये सुन के अरोरा वहाँ से भागने लगती है और कहती है कि हमें वापस से सोना होगा, पर जिम कहता है कि ये नहीं हो सकता, मैंने ट्राई किया था। किसी को भी स्लीपिंग चैम्बर में सुलाने के लिए खास उपकरण चाहिए। स्लीपिंग चैम्बर सिर्फ इंसानों को नींद में रख सकता है, वापस से सुला नहीं सकता था। अब रात हो गई थी तो अरोरा सोने के लिए चली जाती है और जिम आर्थर के पास जाता है और उसे बताता है कि मैंने अरोरा को जगा दिया। आर्थर कहता है कि कांग्रेचुलेशन। जिम कहता है कि प्लीज ये बात तुम अरोरा को मत बताना कि मैंने उसे जगाया है। आर्थर कहता है कि फिक्र मत कीजिए। अगली सुबह अरोरा उस स्लीपिंग चैम्बर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी जिम आता है और दोनों ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एवलॉन की सिस्टम में कई एरर शो होते हैं। हालांकि ये छोटे मोटे एरर थे तो शिप में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब अरोरा जिम का नाश्ता देखती है तो वो कहती है कि तुम काफी सिंपल खाना पसंद करते हो। तब जिम कहता है कि तुम्हारे जैसा नाश्ता मेरी औकात से बाहर है, मैं गोल्ड क्लास मुसाफिर नहीं हूँ। ये सुन के अरोरा चौंक जाती है कि पिछले 1 साल तक जिम वही खाना खा रहा था, तो वो उसके लिए भी एक प्लेट लेके आती है और उसे बताती है कि हमें स्लीपिंग चैम्बर का कुछ करना होगा। जिम कहता है कि मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है। वो कहती है कि तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे। तब जिम कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की 1 साल तक। ये सुन के अरोरा वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं हार नहीं मानने वाली। अरोरा एक लेखक थी तो वो जगने के बाद अपना एक्सपीरियंस उस बुक में लिख रही थी। अब उसे और कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी तो वो अपनी किस्मत को मान लेती है और जिम के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। अब वो दोनों इस शिप पर खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। जिम अरोरा को आर्थर से मिलवाता है और उसके लिए एक गिफ्ट बनाता है। फिर एक दिन वो उसे डेट के लिए पूछता है तो अरोरा डेट के लिए मान जाती है। फिर रात को दोनों डेट पर जाते हैं। वो साथ में ड्रिंक करते हैं और उसके बाद डिनर करते हैं। फिर वो उसे स्पेस में ले जाता है और स्पेस का नज़ारा देख के वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है। और ऐसे ही उन दोनों का टाइम बीत रहा था। दोनों को पता था कि वो इस शिप पर बनने वाले हैं।
पर अब वो सब कुछ भुला चुके थे। अब अरोरा का बर्थडे भी आ गया था, तो वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और उसी दिन जिम अरोरा को प्रपोज करने वाला था। उस रात जब दोनों आर्थर के पास ड्रिंक कर रहे थे, तब आर्थर को लगा कि अरोरा सब कुछ जानती है कि उसे जिम ने जगाया था, तो उसे सब कुछ बता देता है। ये सुन के अरोरा का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। गलती आर्थर की भी नहीं थी, बस यहाँ गलतफहमी हो गई थी। अब जिम उसे मनाने की बहुत ट्राई करता है, पर वो उसे बात भी नहीं करना चाहती थी। एक रात अरोरा जिम के कमरे में आती है और वो उसे बहुत मारती है। वो पास ही पड़ी एक रॉड को उठाती है, पर उसकी जिम को मारने की हिम्मत नहीं हुई। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जिम उसे मनाने की कोशिश करता है, पर अब अरोरा उस पर भरोसा नहीं करने वाली थी। तब एक दिन वो मेन हॉल में लगे एक पेड़ को देखती है और वो समझ जाती है कि ये जरूर जिम ने किया है। लेकिन अब शिप के ज्यादातर सिस्टम फेल हो चुके थे। तब उन्हें आवाज आती है कि मेरे शिप पर ये पेड़ किसने लगाया। जब वो दोनों भाग के हॉल में पहुंचते हैं, तो वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसका नाम गैस मैनक्यूसो था और वो शिप का एक क्रू मेंबर था। जिम कहता है कि वो पेड़ मैंने लगाया है। वो उन्हें पूछता है कि और कितने लोग जग गए हैं। जिम कहता है कि सिर्फ हम लोग ही जगे हैं। उसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाते हैं। अब क्योंकि गस के पास उस दरवाजे की आईडी थी, तो अब वो दरवाजा खुल चुका था। लेकिन उस रूम में जब वो सिस्टम चेक करते हैं, तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो गस स्लीपिंग चैम्बर चेक करता है और वो जिम को बताता है कि तुम्हारे चैम्बर में एक सिंपल प्रॉब्लम थी और मेरे चैम्बर में काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ खराब हो गई थी, पर अरोरा के चैम्बर को जानबूझकर खराब किया गया था। वो उसे कहता है कि ये तुमने किया है। जिम कहता है कि हाँ मैंने किया है। वो पूछता है कि अरोरा को इसके बारे में पता है। जिम कहता है कि हाँ। फिर वो शिप के मेन सिस्टम को देखते हैं, जहाँ उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स नजर आती है। लेकिन अब गस की हालत खराब हो रही थी, तो वो सोने चला जाता है और इसी दौरान उसे मुंह से खून आने लगता है। इधर अरोरा स्विमिंग करने चली जाती है और गस और जिम सो रहे थे। तभी अचानक शिप की ग्रेविटी लॉस हो जाती है, जिससे सारी चीजें हवा में तैरने लगती है। इधर अरोरा पानी में थी, तो सारा पानी ऊपर उठने लगता है और वो उसमें फंस जाती है। वो मरने ही वाली थी कि तभी ग्रेविटी वापस आ जाती है। ये देख के दोनों भाग के गस के पास जाते हैं और उन्हें ये प्रॉब्लम बताते हैं। तो गस शिप के सिस्टम को चेक करता है और उसे पता चलता है कि आज से 2 साल पहले सिस्टम फेल हुआ था और धीरे धीरे करते सारे सिस्टम फेल होते गए। प्रॉब्लम क्या है ये पता नहीं चल रहा, पर इतना पता है कि किसी जगह बहुत बड़ा सिस्टम फेल हो गया है और अब धीरे धीरे सभी सिस्टम फेल हो जाएंगे। फ्यूजन रिएक्टर, स्लीपिंग चैम्बर, संचार यंत्र और ऐसे कई सिस्टम फेल हो जाएंगे और मिशन ठप हो जाएगा। ऑटो सिस्टम खराब हो गया था, इसलिए उन्हें खुद सभी सिस्टम को चेक करना था। गस कहता है कि हमें यह ठीक करना होगा, पर तभी वो अचानक से गिर जाता है। तो जिम और अरोरा उसे लेके मेडिकल रूम में पहुंचते हैं और एक मशीन में डाल के उसकी बॉडी को स्कैन करते हैं और पता चलता है कि गस को 612 बीमारियां पाई गई है और गस के पास कुछ ही घंटे हैं। ये सुन के गस जीने की उम्मीद छोड़ देता है और जिम से कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वो अपने आखिरी टाइम में जिम और अरोरा से कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, और वो उन्हें अपनी आईडी दे जाता है जिससे वो कहीं भी आ जा सके। और वो कहता है कि शिप की प्रॉब्लम ढूंढ के उसे ठीक करो। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जिम कहता है कि मुझे इस शिप को ठीक करना होगा। वो अरोरा से पूछता है कि क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी। अरोरा कहती है कि हाँ। फिर वो दोनों शिप के हर एक हिस्से को खोल के देखने लगते हैं। जहाँ एक रूम का दरवाजा खोलते ही उस रूम की सारी हवा शिप से बाहर जाने लगती है। अब क्योंकि अंतरिक्ष एक वैक्यूम की तरह होता है, इसलिए रूम की सारी एयर कम दबाव से तेजी से बाहर जाने लगती है। उस कमरे में एक होल हो गया था, तो जिम जैसे तैसे उस होल को पैक करता है और वो समझ जाता है कि शिप से एक मीटियोर टकराया था। उसके बाद वो दूसरा रूम खोलते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि प्रॉब्लम रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर में है। वैसे तो वो शिप हर एरर को अपने आप ठीक कर सकता था, पर यहाँ ऑटो सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो उन्हें खुद ठीक करना था। उन्हें रिएक्टर में मौजूद हीट को बाहर निकालना था, पर प्रॉब्लम ये थी कि एयर लॉक जाम हो गया था। इसलिए जिम कहता है कि मुझे खुद उस दरवाजे को खोलना होगा और अरोरा से कहता है कि जब मैं कहूँ तब रिएक्टर खोल देना। जाते जाते वो उसे गस की आईडी दे जाता है और अपने बचाव के लिए अपने साथ एक हीट शील्ड ले लेता है। अरोरा उसे कहती है कि तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हारे बिना मैं इस शिप पर नहीं रह सकती। अब शिप का टेम्परेचर बढ़ रहा था, उन्हें जल्द ही हीट को बाहर निकालना था, वरना पूरा शिप फट सकता था। जिम उस दरवाजे को खोलता है, पर वो दरवाजा खुला नहीं रह सकता था, उसे खोल के रखना था। मतलब कि जिम को उस दरवाजे को पकड़ के रखना था। वो अरोरा से कहता है कि रिएक्टर खोल दो, पर अरोरा ऐसा करने से मना कर देती है। जिम कहता है कि शिप पर 5000 लोग और है। तब वो रिएक्टर खोल देती है, जिससे रिएक्टर की सारी हीट बाहर निकलने लगती है। अब क्योंकि जिम के पास हीट शील्ड थी, तो वो उसे बचा रही थी।
पर एक टाइम के बाद उसके मैग्नेटिक शूज फेल हो जाते हैं और उसकी केबल टूट जाती है, जिससे वो शिप से दूर जा रहा था। वो अरोरा से कहता है कि मैं शिप पर वापस नहीं आ सकता। उसका सूट भी लीक हो गया था, जिससे सूट का दबाव और ऑक्सीजन कम होने लगते हैं, जिससे उसका दम घुटने लगता है और ठंड की वजह से उसका शरीर जमने लगता है। वो अरोरा से कहता है कि मुझे माफ कर देना हर चीज के लिए, काश हम 90 साल बाद मिले होते। तभी अरोरा उसे लेने जाती है पर वो उस तक पहुंच नहीं रही थी। तभी अचानक उसे जिम की केबल दिखती है और वो उसे खींच लेती है। वो उसे शिप पर ले जाती है, जहां वो मशीन उसे बताती है कि पेशेंट की मौत हो चुकी है। तो वो सिस्टम को गस की आईडी से एक कमांड देती है कि इसे ठीक करो। वो एक साथ कई ट्रीटमेंट अप्लाई कर देती है। ट्रीटमेंट पूरी होने के बाद जिम अपनी आंखें खोलता है, जिसे देख के अरोरा बहुत खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। फिर जिम अरोरा को वापस नींद में भेजने का तरीका ढूंढता है। दरअसल ऑटोडॉक में एक ऐसा मोड था जिसमें इंसान को लंबी नींद में भेजा जा सकता था, पर अरोरा मना कर देती है और वो जिम के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला करती है। 88 साल बाद जब एवलोन होमस्टे 2 पर पहुंचता है, तब क्रू देखते हैं कि जहां पर मेन हॉल हुआ करता था, आज वहां एक पूरा गार्डन है। अरोरा ने अपने सफर की पूरी कहानी अपनी किताब में लिखी थी, जिससे लोगों को पता चलता है कि जब वो सो रहे थे तब यहाँ बहुत कुछ हो गया था, पर हमें एक दूसरे का साथ मिला, हमने एक खूबसूरत जिंदगी जी। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।